हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT साइंस क्लास 6 में पदार्थों का पृथक्करण लेसन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें से एग्जाम में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पृथक्करण की विधियाँ। देखिए, इसमें सबसे पहले है हस्तचयन विधि। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, इनमें अशुद्धियों की मात्रा अधिक नहीं होती। देखिए, जैसा कि गेहूं है, चावल है, दाल है, उसमें कुछ कण हो जाते हैं, जैसे कि पत्थर के कण या भूसे हो जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते। इन्हें हम हाथों से पृथक कर सकते हैं, इन अशुद्धियों को हम हाथों से दूर कर सकते हैं। अब है थ्रेसिंग। देखिए, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। देखिए, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले हम क्या करेंगे, उनको धूप में सुखाएंगे और प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अनकण लगे होते हैं, अनाज के कण लगे होते हैं। देखिए, खेतों में सैकड़ों गट्ठर रखे होते हैं, इनको हम हाथों से अलग नहीं कर सकते अनकणों को। तो इनको पृथक करने के लिए इस प्रक्रम में हमें डंडियों को पीटना होता है और डंडियों को पीटकर तब हम अनकणों को अलग करते हैं। देखिए, कभी कभी हमें थ्रेसिंग का जो कार्य है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है, और अत्यधिक मात्रा में यदि अनकण है तो डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 3 में देखिए निष्पावन विधि। निष्पावन का उपयोग पवन तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो किसान है वो इस विधि का प्रयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं। अब है चालन विधि। देखिए, जो आटा होता है, आटे से चोकर को पृथक करने के लिए चालनी यानी कि छन्नी का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो आटा होता है उसमें चोकर भी होता है, और जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उस चोकर को उस आटे से पृथक करना होता है। इसके लिए हम छलनी का प्रयोग करेंगे, चालनी या छन्नी का उपयोग करते हैं। इसको हम चालन विधि कहते हैं। देखिए, ये जो चालन विधि होता है, इसके द्वारा जो पत्थर, डंडे और भूसा जो निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। अब है अवसादन। देखिए, अवसादन में क्या होगा कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अब है निस्तारण। देखिए, जो अवसादित मिश्रण होता है उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। देखिए, इन दोनों को इस तरह समझेंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनको निष्पावन या हस्तचयन के द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण लेंगे हम, जैसे कि चावल है, दाल है, उसमें धूल और मिट्टी के कण भी होते हैं। अगर हम गेहूं और जो दाल होती है, यदि हम उनको हस्तचयन विधि द्वारा जो कंकड़ पत्थर है उनको यदि हम निकाल देते हैं तो फिर भी उसमें धूल के कण रहते हैं। तो चावल और दाल जो होती है उसको पकाने से पहले हमें इस अशुद्धियों को दूर करना होता है। तो इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें चावल और जो दाल होता है उसको जल से धोया जाता है। जब चावल दाल में जल डालते हैं तब उन पर जो चिपकी हुई अशुद्धियां होती है, जैसे धूल के कण, वो पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती है। जब हम मिश्रण में जल मिलाते हैं तो भारी अवयव नीचे बैठ जाते हैं। अगर हम चावल लेते हैं और उसमें हम जल डालते हैं तो चावल नीचे बैठ जाते हैं। तो इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। और अवसादित जो मिश्रण होता है, ये अवसादित मिश्रण हो गया, और जो अवसादित मिश्रण होता है अब हम इसको हिलाएंगे नहीं, और उस जल को, जो ऊपर जल है, उसको मिट्टी सहित उड़ेल देंगे, और इस उड़ेलने की क्रिया को ही निस्तारण कहते हैं। अब अवसादन और निस्तारण के बाद निस्यंदन आ गया।
देखिए पनीर के जो ठोस कण होते हैं और द्रव को कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है, इसको हम निस्यंदन कहते हैं। देखिए चाय तैयार करने के बाद एक चाय का उदाहरण लेंगे। अब जो चाय की पत्तियां है उसको हम पृथक करने के लिए क्या करेंगे, हम छन्नी का प्रयोग करते हैं। देखिए जब हम छन्नी का प्रयोग करेंगे तो सारी की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाएगी, इसको हम निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। इसी तरह ही जो पनीर का उदाहरण है उसको देखिए, जो पनीर होता है उसको बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, इससे पनीर के ठोस कण और द्रव का मिश्रण हमें प्राप्त होता है और पनीर का जो ये मिश्रण होता है उसे कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके हम पृथक कर लेते हैं। देखिए ये पृथक्करण की विधि थी और बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आती है एक। और ये पदार्थों का पृथक्करण टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।